बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारी फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है जैसे मैं बहुत मसरूफ़ हूँ शादी में और मेहमानों की मेहमान नवाज़ी में। अपने घर में आएँ तो आपको पता है कि माशाल्लाह मेहमान उसी तरह आते हैं जैसे हम परमानेंट यहाँ रहते हैं। और बाकी मेरी बहन कनाडा से भी माशाल्लाह आई हुई है और ये उसका घर बना हुआ है बहरिया टाउन में। हमारे से कुछ दूर है लेकिन है बहरिया टाउन में, तो उसने रेंट पे दिया हुआ है। उसने कहा बाजी चलें मेरे साथ और हम अपना घर का मैं विज़िट करके आती हूँ कि किराएदारों ने कैसा घर रखा हुआ है। और किराएदार तो इसके खैर इंग्लैंड गए हुए थे, उनका नौकर था और चौकीदार था जिसने हमें घर विज़िट करवाया। माशाल्लाह बड़ा अच्छी हालत में बहुत अच्छा घर उन्होंने रखा हुआ था, नीट एंड क्लीन। और जनाब किचन भी आप घर भी देख लें माशाल्लाह मेरी बहन का बहरिया टाउन वाला। और इसमें एक डर्टी किचन बना हुआ है और एक जनाब शो पीस वाला किचन बना हुआ है, यानी आप उसको सामने फ्रंट पे रखते हैं नीट एंड क्लीन चमकता हुआ, और पीछे जो है आपने जो गंद घोलना होता है यानी जो अनटाइडी काम करना होता है या खिलारा पड़ा होता है वो आप आराम से बाद में समेट लेते हैं उसको यूज़ करने के बाद। अब हम इस घर में क्यों विज़िट किया था, एक तो उसने घर अपना विज़िट करना था, दूसरा मुझे भी शौक़ था उसका घर देखने का, और तीसरा इस घर में कुछ मसले भी आ रहे थे क्योंकि इन्होंने ख़ुद तो कनाडा में रहते हैं, ठेकेदार से बनवाया था और मेरे बहनोई ने अपने दोस्त के थ्रू ये घर बनवाया था। तो इसमें 2-3 फॉल्ट आ रहे थे कि बारिश जब होती थी पानी अंदर आ जाता था। अब ठेकेदार लाखों करोड़ों रुपए ख़र्च कर देते हैं घर बनाने पे और छोटी छोटी चीज़ों को निगलेक्ट कर देते हैं। अब दरवाज़ों के बाहर यानी जो ओपन एयर में दरवाज़े थे बाहर की साइड पे खुलते थे उन पर शेड नहीं लगाए हुए थे। शेड ना लगाने की वजह से पानी जो है वो जब तिरछी बारिश होती है तो अंदर आ जाता है। तो यही वो बता रहा है उनका चौकीदार जो है या पता नहीं उनका कुक है जो भी है कि इस तरह का मसले मसाइल इस घर में हैं, 2-4 जगह पे पानी अंदर आ जाता है तो आप इसको ठीक करवा दें। और ये जनाब अभी बहरिया टाउन के जिस फेज़ में है वहाँ ये देख लें बाहर से अभी आबादी इतनी नहीं है। इस एरिया में जहाँ इसका घर है वहाँ तो काफ़ी आबादी हो गई है, लेकिन जो बाकी एरिया है वो अभी काफ़ी खाली भी पड़ा हुआ है। और शाम को हमने ढोलकी पे जाना था। ढोलकी किसकी थी? ज़ाहिर है मेरे भांजे की। और उन्होंने घर डेकोरेट करवाया हुआ था, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहा था। आप लोग देखें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये घर की डेकोरेशन कैसी लगी है। मैं मुख्तलिफ़ एंगल से कैच करने की कोशिश कर रही थी और जितना मैं कर सकती थी आपको दिखा भी दिया है। डेकोरेशन के बारे में आप ज़रूर मुझे बताएं आपको कैसी लगी है। और ये जनाब हम एंटर हो चुके हैं घर के अंदर और ढोलकी पे सब माशाल्लाह बहुत अच्छा तैयार होके आए थे। ये मेरी बेटी का ड्रेस है और ये मेरी बहन जिसके बेटे की शादी है, और साथ मेरा कनाडा वाला भांजा बैठा हुआ है, बड़ी बेटी, बच्चियां और छोटी बहन, और साथ मेरी डॉक्टर भाभी साहिबा बैठी हुई हैं। छोटी भाभी है माशाल्लाह बहुत अच्छी हमारी फ्रेंड है, बल्कि बहुत अच्छी फ्रेंड है। और ये जनाब दूल्हे की बहन है और माशाल्लाह ये बड़े अच्छे ड्रेस में थी, वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। मुझे सफ़ीना वकास ने कहा था कि आपने शादी के सारे इवेंट जो हैं बहुत अच्छी तरह कवर करके शेयर करने हैं, और अब वो पता नहीं मुतमईन हो रही हैं कि नहीं हो रही। मैंने तो अपनी तरफ से सब कुछ कवर करने की कोशिश किया। और ये हमारे दूल्हे राजा बैठे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये 2-3 मासियाँ हैं जो बहन ने रखी थी, ज़ाहिर है इतने गेस्ट आने थे उस हिसाब से उसने मासियों का अरेंजमेंट किया हुआ था। और ये जनाब टेरेस का व्यू है। अंदर तो बहुत हवस और गर्मी थी लेकिन बाहर बहुत अच्छी हवा चल रही थी, ठंडी ठंडी बारिश हुई थी और बाहर से कैसा लग रहा था ये आपको मैंने दिखा दिया है। ये छोटी सी फातिमा है, एक मेरी फातिमा है और एक इधर सामने फातिमा है। भाभी मेरी ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है, उनकी बहन भी मेरी मामू की बेटी है। और ये वरीशा को ऐसे कपड़े अच्छे लगते हैं, मुझे वेस्टर्न से ज़्यादा ऐसे कपड़े वरीशा मुझे बहुत अच्छा लग रहा था जो मैंने कहा शेयर कर दूं। और उसके बाद जनाब ढोलकी का खाना था जो कि बाहर से बन के आया था। इसमें चिकन पुलाव था बड़ा मज़े का, और साथ जनाब हॉट पॉट में गर्मा गर्म मटन कोरमा था जो कि मेरी बहन की फ्रेंड ने बनाया था। इसके अलावा जनाब नान थे
खाना बहुत टेस्टी था। मेरी बहन की दोस्त ने, बुशरा बाजी हैं, वो बुशरा बाजी कहती है, मेरी तो हम उम्र है। तो बहरहाल खाना उन्होंने कौरमा बहुत टेस्टी बनाया था। अब जनाब हम सब भारी आवाज़ों वाले इकट्ठे होकर बैठ रहे हैं, किस लिए कि ढोलकी बजाई जाए, और गाने प्रिंट करवा लिए गए हैं जितने हमें आते थे, और जो हम गाना चाहते थे उनके सबके प्रिंट्स भी करवा लिए गए हैं, और सबको ये बांट दिए जाएंगे। और बांटने के बाद सब जो है वो इसको देखकर पढ़ते रहेंगे, गाते रहेंगे। पढ़ना क्या है, गाना है। बैठे बेटा बैठे, शाबाश। सामने तो भाई है, सामने तो भाई नहीं है। आपे मेरी नींदर खुले रात 12 बजे, आपे मेरी नींदर खुला तो ना हारा, बने रे ते चिट्टा कुकड़ बने रे ते, कासिली तो बटे वाली वाह। ये सेकंड ढोलकी थी जो बहन ने अपने घर पर रखी थी। और इसके बाद क्या हो रहा है, आपने आवाज़ें सुन ली हैं, प्लीज़ इस पर कोई तबसरा ना कीजिएगा। ये जनाब मेरी मुमानी गई हुई थी, जो कि मेरे भाभी की वालदा है, हमारी मुमानी है, वो हमारे लिए लाई थी ये खूबसूरत से गिफ्ट पैक्स। अब इसमें क्या था ये मुझे पता नहीं था। ये मैंने गिफ्ट पैक जो है, एक मेरी बहन का था, एक मेरा था, यानी हम तीनों बहनों का था। और हम लोग खा पी के ढोलकियाँ बजा के अपनी खूबसूरत आवाज़ का जादू जगा कर जब बाहर निकले हैं तो माशाल्लाह खूब बारिश हो रही थी और मौसम बहुत हसीन था। घर आकर सबसे पहले मुझे ये बेचैनी थी कि इसको खोल कर देखा जाए कि इसमें है क्या, इतनी खूबसूरत पैकिंग में। और जब खोला गया तो माशाल्लाह काफ़ी सारे इसमें से निमको के पैकेट निकले हैं, और हर तरह की निमको है। ये कराची की मशहूर निमको है जो मुमानी जान लाई थी। ये लोग मेरे मामू वगैरह पहले कराची में ही रहते थे, बाद में वहाँ के हालात देखकर, और जिस इलाके में ये रहते थे नॉर्थ एरिया में कराची के, वहाँ पानी की बहुत किल्लत थी और रोज़ टैंकर डलवाना पड़ता था और बहुत मुसीबत थी। और इनकी बड़ी बेटी हमारी भाभी हैं, वो जनाब इस्लामाबाद में रहती थी, तो उन्होंने फिर वो घर वहाँ से मतलब अपना ठिकाना चेंज करके तो इस्लामाबाद ही वो लोग भी आ गए। और माशाल्लाह ये जो मुमानी जान लाई है, मुझे तो ये गिफ्ट बहुत बहुत पसंद आया है, और पैकिंग के लिहाज से तो मेरा दिल ही इस पर आ गया है ना। खैर जनाब, आप देखें जो मैं थके हारे व्लॉग डाल रही हूँ उसको प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें।